अब देखते हैं आज का शब्द बाण। केजरीवाल के रामायण कथा के विवादित बयान को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है और इसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे हिंदुओं का अपमान करार दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को अधर्मी तक करार दिया। प्रभु श्री रामायण चरित्र मानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। केजरीवाल की राम कथा पर घमासान काफी बढ़ गया है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी रावण की वंशज है और रावण उसके कुलदेवता है। आज जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं। इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। रावण के अपमान पे पूरी बीजेपी आज सड़कों पे उतरी हुई है। रावण इनके कुल देवता हैं, आज ये साबित हो गया। इंडिया टीवी के शो दिल्ली का दंगल में आप प्रवक्ता ऋतुराज ने हरदीप पुरी को रोहिंग्या मुसलमानों का रिश्तेदार बता दिया। इससे नाराज हरदीप पुरी ने कहा कि आपके नेता घटियापन पर उतर आए हैं और राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरा रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि उनके वही रिश्तेदार हैं जिनके साथ उनकी 3 पीढ़ियों से संबंध चल रहे हैं। हरदीप पुरी ने आप नेताओं को याद दिलाया कि किस तरह जब अफगानिस्तान में सिखों पर अटैक हुआ था तो वो वहां से गुरु ग्रंथ साहिब सुरक्षित लेकर आए थे। हाँ, वो कह रहे मेरी रिश्तेदारी उनके साथ मेरी वहां से आ रही है। भाई मेरी जिनके साथ रिश्तेदारी हो तो 3 जनरेशन से है। मैं वही हूं जो जब अफगानिस्तान से वो गुरुद्वारा पे हमला हुआ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब सरोपा मैं लेके बहुत छोड़ो इनको। मैं इन चीजों में रिएक्ट नहीं करता हूं। ये एक देखिए, राजनीति में कई किस्म के पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं। ये जो है, ये मैं समझता हूं ये कुछ घटियापन पे उतर आया है। ऋतुराज झा के बयान पर सबसे तगड़ा रिएक्शन बीजेपी नेता और राजौरी गार्डन से उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा का आया। सिरसा ने इस बयान को सिख समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस बयान के लिए पूरे सिख समुदाय से माफी मांगे और ऋतुराज झा को अपनी पार्टी से बाहर निकालें। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज ने आज माननीय हरदीप पुरी जी, जो हमारे केंद्र के अंदर सिख मंत्री हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर यूएनओ में जाकर सिख कौम का मान बढ़ाया, उनके प्रति बहुत ही अपशब्द और गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि हरदीप पुरी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के रिश्तेदार हैं। ये खाली हरदीप पुरी जी की नहीं, ये सारी सिख कम्युनिटी की इंसल्ट है। हमें रोहिंग्यों का रिश्तेदार बताना, घुसपैठी मुसलमानों का रिश्तेदार बताना, इससे घटिया स्टेटमेंट, इससे घटिया मानसिकता आम आदमी पार्टी की और क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी, जिन सिखों ने पूरे देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानियां दी, जिन सिख गुरुओं ने धर्म बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उनके प्रति आपकी ऐसी गंदी सोच है। आप हमें रोहिंग्या मुसलमानों के रिश्तेदार बताते हैं। आपकी पार्टी और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आपको जनतक तौर पर सारी कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए और ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग अगर आपकी पार्टी में रहते हैं तो ये स्पष्ट है कि आपकी भी इसी तरह की घटिया और गंदी सोच है। इस ऋतुराज को आपको पार्टी से निकालना चाहिए। दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन तेज हो गया है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ उन्हें गालियां देकर चुनाव जीतना चाहती है। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि गाली देने वाले चाहिए या फिर काम करने वाले। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हमारी
सरकार है, बाकी आधी सरकार इनकी है, बीजेपी वालों की। बीजेपी की आधी गवर्नमेंट ने क्या करा 10 साल के अंदर, मेरे को बता दो। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने करा 10 साल में। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 10 साल में करा। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी वालों को। एक ही काम दिया था कानून, अभी कह रहे पूरी दिल्ली दे दो। कैसे दे दे तुमको पूरी दिल्ली? इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अब इनसे पूछते हैं आगे क्या करोगे, तो ये बस मेरे को गालियां देते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम कौन है? केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा तुम्हारा विजन क्या है? केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। अरे मेरे को गाली देने से दिल्ली सुधरेगी क्या? चुन चुन के गालियां दी है, मैं लिस्ट लेके आया हूं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। उनसे पूछा जी 5 साल क्या करोगे, बोले जी चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बीजेपी ने इलेक्शन को लेकर एक टीम बनाई है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। मनजिंदर सिरसा ने बताया कि बीजेपी की कोशिश घर घर जाकर लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र और केजरीवाल के झूठ के बारे में बताना है। हम 52 सीटें लोकसभा में जीते थे, उन सीटों पे हमारी अच्छी जीत बरकरार है, लेकिन पार्टी का टारगेट है कि जो टफ फाइट में है, हमने हर हालत में 60 सीटों का टारगेट पार करना है। वो डलवानी है, डलवाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ पे लेके आना है और टारगेट बनाना है कि हमने 60 सीटों को पार लेके जाना है। दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली होंगी, योगी आदित्यनाथ जी की रैली होंगी, बड़े नेताओं की सबकी रैलियां होंगी और प्रधानमंत्री जी का संवाद भी होगा। और ये सारी चीजें जो हैं ये लगातार अगले 10 दिनों में तेजी से होंगी और एक कारपेट बम्बार्डमेंट भी नीचे भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता अभी घर घर जाके जो खास तौर पर नारी समृद्धि योजना है 2500 की, उसकी जानकारी देंगे, इसे तय किया गया।